बीएससी पार्ट थर्ड, बीएससी पार्ट सेकेंड। आज आपको बता रहे हैं स्थिर आयतन पर ऊष्मा परिवर्तन। स्थिर आयतन पर ऊष्मा परिवर्तन QV एक प्रक्रम स्थिर आयतन अर्थात dV = 0 पर किया जाता है तो उसे इस स्थिति में किया हुआ कार्य शून्य होगा। अतः डेल्टा E = Q × V, क्योंकि प्रथम नियम के अनुसार डेल्टा E = होता है Q - W, और W यदि 0 है तो डेल्टा E = Q। स्थिर आयतन पर किसी तंत्र द्वारा अवशोषित हुई ऊष्मा QV उसकी आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि के बराबर होती है। अतः डेल्टा E एक अवस्था फलन है जो प्रक्रम के पथ पर निर्भर नहीं करती। अतः ऐसी स्थिति में QV भी प्रक्रम के पथ पर अनाश्रित होगा और तंत्र की प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर निर्भर करेगा। दूसरी परिभाषा है स्थिर दाब पर ऊष्मा परिवर्तन QP। स्थिर दाब पर तंत्र की पूर्ण ऊष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा तथा प्रेशर इनटू वॉल्यूम कार्य के योग के बराबर होती है। इसे एक नए फलन एंथैल्पी द्वारा निरूपित करते हैं। अतः किसी तंत्र की एंथैल्पी उसमें निहित कुल ऊर्जा होती है। अतः H = E इंटरनल एनर्जी प्लस P × V कार्य प्रेशर इनटू वॉल्यूम। E, P तथा V अवस्था फलन है, इसलिए H भी अवस्था फलन होता है। अतः डेल्टा H = डेल्टा E एंथैल्पी में परिवर्तन बराबर होता है इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन प्लस P प्रेशर कांस्टेंट है तो कार्य होगा डेल्टा V वॉल्यूम में अंतर के कारण। डेल्टा H बराबर होता है H2 - H1। H1 तथा H2 तंत्र की प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्था में एंथैल्पी हैं। ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से डेल्टा E = QP - P × डेल्टा V, तो डेल्टा E = E2 - E1। इसी प्रकार डेल्टा V = V2 - V1। डेल्टा E तथा डेल्टा V के मान समीकरण 1 में रखने पर तो E2 - E1 = QP - P कांस्टेंट है V2 - V1, तो QP = एक ब्रैकेट में E2 + P × V2 माइनस दूसरे ब्रैकेट में E1 + P × V1, तो QP बराबर होता है H2 - H1 और डेल्टा QP = डेल्टा H। अतः स्थिर आयतन पर एंथैल्पी में परिवर्तन अवशोषित ऊष्मा के बराबर होता है और निश्चित दाब पर तंत्र द्वारा अवशोषित ऊष्मा उसकी एंथैल्पी में वृद्धि के बराबर होती है। अब तीसरी परिभाषा है ऊष्माधारिता या हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी हम किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा है किसी वस्तु की ऊष्माधारिता ऊष्मा की वह मात्रा है जो उसका ताप 1 डिग्री या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक हो। यह ताप पर आश्रित होती है। अतः यदि किसी तंत्र का ताप T1 से बढ़कर T2 कर दिया जाए तो तंत्र की ऊष्माधारिता के मान इन दोनों तापों पर भिन्न भिन्न होंगे। दो तापों T2 तथा T1 के मध्य किसी तंत्र की माध्य ऊष्माधारिता C बार T2 T1 वह राशि है जो T1 से T2 ताप बढ़ाने पर तंत्र द्वारा अवशोषित ऊष्मा के मान Q को ताप के अंतर से भाग देने पर उपलब्ध होती है। अतः C बार T2 T1 माध्य ऊष्माधारिता बराबर होती है Q सिस्टम तंत्र द्वारा अवशोषित ऊष्मा डिवाइडेड बाय T2 - T1। यह समीकरण 1। किसी तंत्र की यथार्थ ऊष्माधारिता के लिए ताप का अंतर अनंत सूक्ष्म होना चाहिए। इस प्रकार ऊष्माधारिता C निम्न प्रकार से परिभाषित होती है। C = होता है डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा T। डेल्टा Q का मतलब है ऊष्मा में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन और डेल्टा T का मतलब है ताप में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन। स्थिर आयतन पर तंत्र की ऊष्माधारिता, इसको हम CV कहते हैं, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्थिर आयतन पर किसी तंत्र द्वारा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होती है। अतः डेल्टा E = होता है Q × V। C बार
वी T2 T1 इज इक्वल टू क्यू T2 माइनस T1 एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, और इट इज़ इक्वल टू डेल्टा ई, क्योंकि क्यू वी का मान है डेल्टा ई के बराबर, तो डेल्टा ई बटा T2 माइनस T1 एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो सी वी की परिभाषा, सी वी इज इक्वल टू होता है डेल्टा ई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जहाँ डेल्टा ई है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और डेल्टा टी है ताप में अंतर। इस प्रकार प्रति डिग्री ताप बढ़ाने पर तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि उसकी स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता कहलाती है। दूसरी परिभाषा है स्थिर दाब पर तंत्र की ऊष्माधारिता, Cp। स्थिर दाब पर Cp T2 T1 इज इक्वल टू Q T2 माइनस T1 इंटू एट कॉन्स्टेंट प्रेशर P। निश्चित दाब पर अवशोषित ऊष्मा नेप संबंध द्वारा व्यक्त की जाती है। QP बराबर होता है डेल्टा E प्लस P इंटू डेल्टा V, और ये बराबर होता है डेल्टा H के। तो Cp बार T2 T1 इज इक्वल टू डेल्टा H डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 एट कॉन्स्टेंट प्रेशर P। तो Cp बराबर होता है डेल्टा H डिवाइडेड बाय डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर P। इस प्रकार प्रति डिग्री ताप बढ़ाने पर तंत्र की एंथैल्पी में वृद्धि उसकी स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता कहलाती है। थैंक यू।